हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज का हमारा टॉपिक क्लास 8 के लिए वर्कशीट 21 और इसका टॉपिक है स्क्वायर एंड स्क्वायर वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, वर्ग और वर्ग के रिलेटेड जो वर्ड प्रॉब्लम होती हैं हमारे पास, जो लैंग्वेज में लिखी होती हैं, उनको हम इसमें सोल्व करेंगे। तो देखिए, ये हमें एक सिचुएशन बताई हुई है कि रोहित जो है एक मॉनिटर है सभी सेक्शंस का क्लास 8 के। ही वांट टू कंडक्ट ए प्रेयर, वो प्रेयर कराना चाहता है असेंबली एरिया में अपने स्कूल में। ठीक है, कहता है ही वांट्स द स्टूडेंट्स टू स्टैंड इन सच ए वे दैट नंबर ऑफ रोज इज एज मच एज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए रो। ठीक है, यानी जितनी भी नंबर ऑफ रोज हैं, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो इक्वल होने चाहिए। फॉर एग्जांपल कि अगर 15 रो बनी हैं तो हर रो में 15 ही स्टूडेंट होंगे। तो रोज को नंबर ऑफ स्टूडेंट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक रो में कितने हैं, 15 इंटू 15, तो टोटल स्टूडेंट हमारे निकल जाते हैं। ठीक है, कहता अगर स्कूल में या क्लास में जो भी है इतने बच्चे हैं, 1764 अगर बच्चे हैं, तो बताओ कि हाउ मैनी रोज विल रोहित हैव टू मेक, या हाउ मैनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमें समझा रखा है इधर कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो आर इक्वल। टोटल स्टूडेंट हमारे ये दे रखा 1000। मान लो हमने नंबर ऑफ रोज भी x मान ली और हर रो में नंबर ऑफ स्टूडेंट भी x मान लिए। अगर मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर क्या हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएगा। लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें गिवन है, तो ये वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और ये 1764 वाले नंबर स्टूडेंट, ये दोनों हमारे इक्वल हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से ये जो स्क्वायर लगा हुआ है ये हटाना पड़ेगा, और जब भी हम स्क्वायर इधर से हटाते हैं तो दूसरी साइड हमारा स्क्वायर रूट लग जाता है। तो अब हमें क्या करना है, हमें एक्स फाइंड आउट करना है। एक्स कैसे फाइंड आउट करना है, 1764 का हमें स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो एक्स क्या है, एक्स नंबर ऑफ रोज है या नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो है, दोनों में हमारी वैल्यूज निकल जाएंगी। अब स्क्वायर रूट तो मैं फाइंड आउट करना आता ही है, चलो मैं फिर भी एक बार आपको बता देता हूँ कि स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं। वैसे ज़्यादातर बच्चों को हमारे को ये आता है, तो देखिए कैसे करेंगे हम। क्या दे रखा हमें, 1764। ठीक है, हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना, तो पेयर बनाएंगे। पेयर इस साइड से बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, 17, तो जो पहला हमारा पेयर है वो 17 है। तो हमें ऐसा नंबर अपने मन में सोचना है जिसको अपने से ही मल्टीप्लाई करके क्या नहीं आना चाहिए, 17 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहला नंबर हम सोचेंगे, हम सबसे बड़ी गलती करते हैं बच्चे, जीरो नहीं सोचते। सबसे पहले 0 इंटू 0 सोचो क्या आएगा, 0 इंटू 0 0 ही आता है। फिर 1 इंटू 1, फिर 2 इंटू 2, ठीक है, फिर 3 इंटू 3, ठीक है, फिर 4 इंटू 4। देखो 4 इंटू 4 करोगे तो 16 आ जाएगा, और 5 इंटू 5 करोगे तो 25 आ जाएगा। तो 25 तो ज़्यादा हो गया, यानी ये 4 पे जाएगा। तो 4 का 4 से क्या आया, 16 में ये माइनस कर दिया 1, और ये ऊपर से जब उतारेंगे तो स्क्वायर रूट में पूरा पेयर एक साथ उतरता है। अब ये जो 4 हैं इनको आपस में ऐड करो, यहाँ लिख दो। अब 8 के साथ हमें नंबर लगाना, जो नंबर लगाना है फिर उसी से मल्टीप्लाई हमें करना है। ठीक है, यहाँ पर हमें 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है, स्टार्टिंग में हम 0 की सोचते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, 81 को 1 से, यानी जो नंबर हमने लगाया है उसी से मल्टीप्लाई करना है। तो 81 बन जाए, 81 नहीं बात बनी। अगर मैं यहाँ पर इसको 2 लगाऊंगा तो 81 2 जा 164 आ जाएगा हमारे पास। तो 81 2 जा 164, क्योंकि 164 से ज़्यादा हमारा नहीं आना चाहिए। तो हमारा स्क्वायर रूट निकल गया 42, यानी x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई हमारे पास 42। अब इस x को तुम कुछ भी कह लो, नंबर ऑफ रोज कह लो या नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो कह लो। तो ये हमारा आंसर यहाँ से फाइंड आउट हो गया। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन अब आप कर सकते हो इजीली। अब देखो, अब जो ये कह रहा है कि स्टेप टू चेक वेदर ए गिवन नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए स्टेप्स हैं। अब देखो ये हमें क्वेश्चन इधर दे रखा है इस चीज़ के लिए। तो हम कहता व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी मल्टीप्लाइड टू दिस टू गिव ए परफेक्ट स्क्वायर,
कि या पहले तो हमें यही चेक करना है कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम किस मिनिमम नंबर से इसको मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और जब ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा तो इसका स्क्वायर रूट भी इजीली फाइंड आउट हो सकता है। तो हम करेंगे, हम इसके फैक्टर करेंगे। किसके फैक्टर करेंगे हम? ठीक है, 68,600 के हम फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने आपको आते हैं, मैं आपको 2-3 स्टेप करके दिखा रहा हूँ, बाकी आपको कर लेना। सिर्फ प्राइम नंबर से फैक्टर करेंगे। प्राइम नंबर कौन से नंबर होते थे? जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11। तो हम इसको 2 से कट करेंगे सबसे पहले। 2 से क्या आ जाएगा? 3, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा फिर से 6, 0 0 तो हमारा आएगा ही। ठीक है, जब तक लास्ट में 0 है 2 से ये डिवाइड होता चला जाएगा, फिर 2 से। ठीक है, फिर तो देखो ये इसके फैक्टर आ रहे हैं, पहले 2 से गया, फिर 2 से गया, फिर से 2 से गया, फिर इन्होंने 7 से कर लिया, 7 से, 7 से, और फिर 5 से, और फिर 5 से। उसके बाद ये पूरा डिवाइड हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो अब ज़रा यहाँ ध्यान देखो, देखो ये 2 पेयर बन गया, इस वाले 2 का पेयर नहीं है, 7 का भी पेयर बन गया, और ये हमारा 5 का भी पेयर बन गया। देखो ये आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, ये तो हमारे पास क्या हो गया, ये 2 और ये 7 ऐसा बच गया जिसका कोई पेयर नहीं है। अब मान लो अगर इनको हमें पेयर बनाना है तो हमें एक 2 और लाना पड़ेगा और एक 7 और लाना पड़ेगा, तो ये भी पेयर में हो जाएंगे, और फिर क्या हो जाएगा, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो यही कह रहा है, दिस इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज 2 and 7 हैव नो पेयर। तो 2 × 7 14, यानी 2 × 7 जो बच गया, यही हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे हमें इस नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। या अगर यहाँ तो मल्टीप्लाई पूछा है, अगर डिवाइड पूछोगे तो डिवाइड भी हमें इससे ही करना पड़ेगा। तो डिवाइड करने में हमें क्या करना होता है, ये 2 और 7 हमें यहाँ से हटा देना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के लिए हमें 2 और 7 एक्स्ट्रा लाना है, और डिवाइड करने के लिए हमें 2 और 7 यहाँ से हटा देना। जो बाकी नंबर बचेगा वो भी हमारे पास। अब ये जो हम काम करते हैं 2 और 7 से मल्टीप्लाई करना, ये हमें इसमें नहीं करना, हमें इस नंबर को करना पड़ता है। यानी 2 और 7 हमें इस साइड भी मल्टीप्लाई करना है और इस साइड भी मल्टीप्लाई करना है, एक तरफ नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो 2 और 7 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर लाने के लिए। ठीक है, देखिए अब कैसे करेंगे हम इसको, आगे करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो अब इन्होंने क्या करा, 2 और 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक 2 तो ये हमारा पास पहले ही परफेक्ट स्क्वायर था, ये दूसरे का भी परफेक्ट स्क्वायर बन गया, ये भी परफेक्ट स्क्वायर था ही, 7 भी परफेक्ट स्क्वायर था, ये दूसरा 7 भी परफेक्ट स्क्वायर बना दिया। तो अब ये जो नंबर इसको मल्टीप्लाई करके आया, इसको भी इसको करेंगे हम 14 से, तो ये जो नंबर आया है ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछ ले कि स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, तो ये जो जितने भी पेयर बन गए हैं सब में से एक एक बाहर निकाल दो, ये सब में से बाहर निकाल दो, तो ये जो वैल्यू आई है ये इसका स्क्वायर रूट भी बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन यहाँ क्या कहता है कि लार्जेस्ट 3 डिजिट का नंबर बताओ जो परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक है, हमें लार्जेस्ट 3 डिजिट का नंबर चाहिए जो कि क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर। हमें पता है लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है, 999, यही होता है 999। हम क्या करेंगे, हम 999 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट हमें करना आता ही है। कैसे, पेयर बनाएंगे, ये बन गए। सबसे पहले 0 × 0 0 ही रहेगा, 1 × 1 1 रहेगा, 2 × 2 2 ही रहेगा, 3 × 3 3, 3 × 3 क्या हो जाएगा 9, और 9 से ज़्यादा हमें चाहिए ही नहीं, तो सबसे पहले आ गया हमारे पास 3। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे 3, तो 9 ये पूरा हो गया, ये वाला 3 और ये वाला 3 ऐड हो जाएंगे, यहाँ 6 आ गया, तो इधर तो कुछ बचा ही नहीं, तो 99 हमारा पूरा हो गया। अब किस पे जाएगा, 1 पे, क्योंकि 2 पे जाती तो 124 हो जाएगा, 1 यहाँ भी 1, तो ये हो जाएगा 61। ठीक है, यहाँ 8 बचा और यहाँ हमारे पास 3 बचा। ओके, अब अभी आगे भी जाएगा, ये देखो पॉइंट जब भी होगा हम पूरी 0 उतारेंगे, तो 3800 है ये। ठीक है, ये पॉइंट के बाद उतारा। अब इस 61 में ये जो 1 था, ठीक है, वो ऐड हो गया, यहाँ 62 आ गया, यहाँ पर पॉइंट लग चुका है हमारे पास। ठीक है, अब इसी तरह से आप इसको आगे करोगे, तो जैसे ही इन्होंने आगे करा, हम कर चुके हैं इससे पहले, तो जैसे ही इन्होंने आगे करा तो ये जो
आ रहा है वही इतना आ रहा है। आपको 2 डिजिट तक करना जरूरी है, 1 डिजिट तक ही कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी 31 अब ये 6 पर जाएगा, बस यहाँ भी 6 इंटू में 6, ठीक है। तो जो भी आएगा ये वैल्यू, हमें पॉइंट तक ही निकालना जरूरी है, 1 पॉइंट तक। इन्होंने 3 पॉइंट तक निकाल रखा है, 3 पॉइंट तक निकालने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ 1 पॉइंट तक ही निकालेंगे। अब ज़रा देखो, इसका स्क्वायर रूट हमारा क्या आ गया 31.6, लेकिन ये कोई परफेक्ट नंबर तो है नहीं, क्योंकि जब हमें परफेक्ट स्क्वायर निकालना होता है तो परफेक्ट स्क्वायर तो परफेक्टली निकलता है, पॉइंट में तो आता नहीं है। अब हमें ये सोचना है कि 31.6 से छोटा इंटीजर या पूरी वैल्यू आ जाए जिसमें पॉइंट ना आए, वो नंबर कौन सा होता है। 31.6 से छोटा क्या होगा, 31 होगा, ठीक है। 31.6 से छोटा क्या आएगा, जो पहला नंबर है 31 होगा। अब ये जो 31 है, बस हमें इसी का स्क्वायर करके देख लेना है। देखो 31 इज द जस्ट स्मॉलर देन 31.6, ओके। हमें इन 2 डिजिट से हमें कोई मतलब नहीं है, इससे स्क्वायर है। सो 31 का स्क्वायर क्या आ गया 961, तो 961 इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। अब देखो नीचे आपको ट्राई और सेल्फ में क्वेश्चन वो दे रखे हैं, लेट्स ट्राई दीज क्वेश्चन, ठीक है। अब पहले हम इन ये जो ट्राई में लेट्स ट्राई दीज क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको देखते हैं क्या है ये। देखो इतने प्लांट्स हैं एक गार्डन में, ठीक है। इस तरह से करने के जितनी रो हैं एक रो में उतने ही प्लांट है। जो अभी हमने स्टार्टिंग में एक सिचुएशन समझी थी कि एक रो में उतने ही बच्चे आएंगे जितनी रो हैं, ठीक है। बिल्कुल उसके जैसा ही ये क्वेश्चन है। सबसे पहला जो मैंने समझाया ऊपर, जिसमें 1 7 6 4 स्टूडेंट थे, यहाँ पर इतने प्लांट दे रखे हैं, बिल्कुल सेम डिट्टो वही क्वेश्चन है, उसी तरह से इसको आप करोगे। आगे क्या था, स्टूडेंट ऑफ 8th डिसाइडेड टू कलेक्ट मनी कोविड-19 फंड, ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मैनी रुपीज़ एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो क्या कर रहे हैं, मान लो किसी क्लास में 25 बच्चे हैं, तो प्रत्येक बच्चे ने 25-25 रुपये दे दिया, नहीं हर एक बच्चा उतने ही पैसे डोनेट कर रहा है जितने क्लास में बच्चे हैं। तो ये क्वेश्चन भी पहले क्वेश्चन जैसे ही, वहाँ नंबर ऑफ रोज की बात हो रही है, यहाँ उतने ही पैसे देने हैं जितने पैसे जितने क्या हैं स्टूडेंट्स हैं उस क्लास में, ठीक है। तो ये भी आप अपने आप करोगे। अब कहता व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर डैट कैन बी मल्टीप्लाई, ये हमारा कौन सा था, अभी हमने करा था ना एक, कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या है मल्टीप्लाई करने के लिए। तो इसके क्या करोगे, टू गिव ए परफेक्ट स्क्वायर। तो हमें सिर्फ नंबर फाइंड आउट करना है। तो 5400 इसके आप फैक्टर्स कर लेंगे, वही प्राइम फैक्टराइजेशन। फिर देखना कौन कौन से नंबर पेयर में नहीं है, उसी से आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया। कैसा क्वेश्चन है ये इधर वाला, ये इस टाइप का क्वेश्चन था हमारे पास, ये जो हमने क्वेश्चन करा है, ठीक है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर वाला क्वेश्चन था। तो इस तरह से ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट होती है। ये लेट्स जो ट्राई के तीनों क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में करने हैं और उसकी साफ साफ पिक खींचनी है। और वो पिक क्या करनी है, व्हाट्सएप पर या गूगल क्लासरूम पर जहाँ भी आप होमवर्क सेंड करते हो अपने टीचर को वापस सेंड करनी है, ठीक है। धन्यवाद।